में हम बात करेंगे क्वांटम नंबर के हवाले से। क्वांटम नंबर क्या है देखें। क्वांटम नंबर बेसिकली यानी सेट ऑफ 4 नंबर्स है, यानी एक ऐसा सेट ऑफ 4 नंबर यानी 4 नंबर्स का एक ऐसा सेट है जिसके ज़रिए से किसी भी एटम के अंदर पाई जाने वाला इलेक्ट्रॉन के मुकम्मल बिहेवियर या उसका कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन हम कर सकते हैं। तो ऐसे सेट ऑफ 4 नंबर को क्वांटम नंबर कहा जाता है। जैसे कि मैंने लिखा, अ सेट ऑफ 4 नंबर्स which are used to describe the behavior of electrons around the nucleus in an atom are called quantum numbers। अच्छा देखिए, क्वांटम नंबर के ज़रिए को समझने के लिए हम एक एग्जांपल से मदद ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमें किसी शख्स का एड्रेस मालूम करना है तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले उस शख्स का कंट्री नेम, उसके बाद उसके सिटी नेम और स्ट्रीट नंबर और इसका हाउस नंबर। तो ये जब इंफॉर्मेशन हमारे पास होंगे तो हम उस शख्स के यानी घर तक हम पहुंच सकते हैं। तो इसी तरह से किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, और जब हम शेल में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन फिर किस सब शेल में है। जब हम सब शेल में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन किस ओरिएंटेशन में है, किस डायरेक्शन में है, और फिर इलेक्ट्रॉन की रोटेशन क्या है, क्या वो क्लॉकवाइज में है या वो एंटी क्लॉकवाइज में है। तो इस कंप्लीट एड्रेस का नाम क्या है, क्वांटम नंबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन का जो कंप्लीट जो एड्रेस होता है उस कंप्लीट एड्रेस का नाम क्या है, क्वांटम नंबर है। नॉर्मली जो क्वांटम नंबर होते हैं ये इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट बिहेवियर यानी उसकी कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन, उसके कंप्लीट जो है एड्रेस के बारे में हमें बताते हैं। तो क्वांटम नंबर बेसिकली हमारे पास 4 है, जिनमें से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज़िमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और लास्ट में क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर। अच्छा, ये जो क्वांटम नंबर है इनके बारे में याद रखना है कि ये 4 क्वांटम नंबर में से जो 3 क्वांटम नंबर है, जिसमें से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज़िमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर में से 3 क्वांटम नंबर के हवाले से श्रोडिंगर ने मैथमेटिकल इसको जो है ना डिराइव किया था। इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन बनाया है श्रोडिंगर ने, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ये याद रखना है कि 4 में से 3 क्वांटम नंबर, जिसमें से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज़िमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के कंप्लीट मैथमेटिकल डेरिवेशन हायर सिलेबस में मौजूद है, हायर क्लासेस में मौजूद है, और इनका डेरिवेशन यानी श्रोडिंगर ने पेश किया है। तो अब हम बात करेंगे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है। देखें, एक ऐसा टाइप ऑफ क्वांटम नंबर यानी क्वांटम नंबर का वो टाइप जो एक्सप्लेन करेगा नंबर ऑफ शेल, यानी किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने डिस्टेंस में है और किस शेल में है, और फिर उसका साइज क्या है, तो उसके बारे में एक्सप्लेन करने वाला क्वांटम नंबर का नाम क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहा जाता है। यानी किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन किस डिस्टेंस पर है और किस शेल में है और इसका साइज क्या है शेल का, तो उस क्वांटम नंबर यानी ऐसा क्वांटम नंबर का नाम क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहा जाता है। जैसे कि मैंने लिखा, अ टाइप ऑफ क्वांटम नंबर which describe the distance of electron from the nucleus and size of shell of an atom is called principal quantum number। अच्छा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी वैल्यू स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। तो इसके डिफिनीशन के साथ इसके सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन n है, स्मॉल n है, और इनके वैल्यू 1 2 3 4 5 6
एंड सो ऑन। तो इनका वैल्यू हमारे पास 1 से शुरू होते हैं एंड जो है इन्फिनिटी तक पहुंचते हैं। तो इसी तरह से अब हमें ये बात समझना है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या क्या हमें इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो पहले इंफॉर्मेशन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये दे सकता है कि नेचर ऑफ शेल क्या है, यानी के शेल है, एम है, एल है, एन है। साइज ऑफ शेल क्या है, यानी फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द शेल, यानी फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड एंड थर्ड में। इसके बाद एनर्जी ऑफ शेल, हम किसी भी एटम के शेल के अंदर हम एनर्जी भी मालूम कर सकते हैं। आप देखिए, इस चीज़ को समझने के लिए आप जो है इस टेबल की मदद से आप जो है समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए हमारे पास एक टेबल मैंने बनाया है। आप इन टेबल के ज़रिए से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इंफॉर्मेशन आप समझ सकते हैं। लेट्स सपोज अगर n का वैल्यू 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि एटम के अंदर k शेल है। और k शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसके लिए हमारे पास फार्मूला है और वो फार्मूला 2 × n² है। तो हम क्या करेंगे, n1 यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 2 वैल्यू आए। इसका मतलब ये है कि k शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है। अगर n का वैल्यू 2 होगा तो नेचर ऑफ ऑर्बिटल क्या होगा, L होगा। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट होंगे, 8 होंगे, जिसका एनर्जी ज़्यादा होगा। तो आप ये 4 पॉइंट्स को जहन में रखें और इस टेबल को भी अंडरस्टैंड करें। अगर n का वैल्यू, n का मतलब कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू अगर 3 होगा तो शेल m होगा और इसमें 18 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट होंगे। अगर n का वैल्यू 4 होगा तो शेल n होगा और इसमें 32 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट होंगे। तो ये हुआ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हवाले से। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे जो क्वांटम नंबर है, इसका नाम है स्मिथ क्वांटम नंबर। अच्छा, स्मिथ क्वांटम नंबर क्या है, देखें ऐसा टाइप ऑफ क्वांटम नंबर, यानी क्वांटम नंबर का वो टाइप जो एटम के अंदर सब शेल के बारे में बताए। यानी सब शेल को हम ऑर्बिटल्स भी कह सकते हैं। यानी एटम के अंदर ऑर्बिटल्स के, यानी जो ऑर्बिटल है, जो सब शेल है, उनके शेप के बारे में बताएं, उनके एनर्जी के बारे में बताएं, उनके नेचर के बारे में बताएं। तो ऐसे क्वांटम नंबर का नाम क्या है, स्मिथ क्वांटम नंबर कहा जाता है। जैसे कि मैंने लिखा, अ टाइप ऑफ क्वांटम नंबर विच टेल्स अबाउट द शेप ऑफ सब शेल या ऑर्बिटल इज कॉल्ड स्मिथ क्वांटम नंबर। और जिस तरह से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिनोट किया जाता था स्मॉल n से, इसी तरह से स्मिथ क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं स्मॉल l से। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 1 से शुरू होते थे और इसका वैल्यू 0 से शुरू होता है, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। अच्छा, जो स्मिथ क्वांटम नंबर है ये हमारे पास दर्ज झेल हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो इनमें से पहले इंफॉर्मेशन ये मिलता है कि शेप ऑफ ऑर्बिटल या सब शेल, यानी ये सब शेल के शेप के बारे में बताएगा। उसका शेप कैसा है, डम्बल है, अच्छा स्फेरिकल है, सॉसेज है, कॉम्प्लिकेटेड है, क्या है। दूसरी बात ये है कि सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट होते हैं, इनके बारे में बता सकता है। और तीसरा ये है कि नेचर ऑफ सब शेल। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एनर्जी ऑफ सब शेल, यानी सब शेल में कितने एनर्जी हो सकता है। अब आप देखिए, ये हमारे पास क्या है, स्मॉल l है। ये रिप्रेजेंट करता है क्या, यानी स्मिथ क्वांटम नंबर। देखिए आप, अगर l का वैल्यू 0 होगा तो उसका सब शेल क्या होगा, s होगा। और फिर उसमें कितने इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट होंगे, आप इस फार्मूले को याद रखें, 2 × 2 l + 1 है। तो यहाँ पर आप l = 0 कर दो, तो मल्टीप्लाई करो तो ये 0 बन जाएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 2 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर l का वैल्यू 0 होगा तो वो s होगा, s सब शेल होगा। और इसमें s सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट होंगे
और एस सब शेल का जो शेप होगा वो स्फेरिकल होता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया। देखें, ये बेसिकली एस का यानी सब शेल का शेप है। और इसके बाद ये जो एस है ना, ये इसको शार्प भी कहते हैं। अगर इसकी लफ्ज़ी मानी पे जाएंगे तो ये शार्प, तो ये बेसिकली शार्प इनके जो है ना बैंड के हवाले से, क्योंकि जाहिर सी बात है जब ये सब शेल है तो सब शेल कोई एस लिखा हुआ नहीं होता है टर्म के अंदर, वो एनर्जी के जो है ना एनर्जी के बैंड्स होते हैं, तो ये शार्प बैंड्स होंगे, इसलिए शार्प कहा गया इसको। लेकिन इसका शेप जो होगा वो स्फेरिकल बनता है। और इसके बाद अगर L हमारे पास 1 होगा, L का वैल्यू अगर 1 होगा तो वो सब शेल P होगा। और अगर फिर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट होंगे, यहाँ P L के जगह में 1 लगाएंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन बनेंगे और इसका शेप बनेगा डम्बल होगा। और जैसे कि यहाँ पर देखिए ये P का शेप है, डम्बल है। इसके बाद यहाँ पर P बेसिकली प्रिंसिपल है, इसको हम में जो है ना प्रिंसिपल, इसका ओरिजिन यानी लफ्ज़ी मानी कहे तो P फॉर द प्रिंसिपल हम कह सकते हैं। यानी हम P को प्रिंसिपल से डिनोट कर सकते हैं, तो इसकी लफ्ज़ी मानी क्या है, प्रिंसिपल है। तो लेकिन इसका जो शेप होगा वो डम्बल होगा। तो इसी तरह से देखें, अगर L 1 होगा तो वो P सब शेल होगा और P के अंदर हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट होंगे और इनका शेप जो होगा डम्बल होगा। इसके बाद अगर L का वैल्यू हमारे पास क्या होगा, 2 होगा, तो सब शेल हमारे पास D होगा और D में फार्मूले में पुट करेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एकोमोडेट करता है और इनका जो शेप होगा वो सॉसेज शेप होगा, जो कि डबल डम्बल होता है। सिंपली इधर से भी डम्बल है, अब इधर से भी ये सॉसेज शेप बन जाता है। और D का जो लफ्ज़ी माना है डिफ्यूज है। इसके बाद अगर L हमारे पास 3 होगा तो F सब शेल होगा या सब ऑर्बिटल होगा और F सब शेल या ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर लेते हैं, यानी हम फार्मूले में L में 3 पुट करेंगे। और इसी तरह से हमारे पास देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखें तो फिर इसका जो शेप होगा वो हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड होगा, इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड शेप है, तो इसलिए हम इसको कॉम्प्लिकेटेड कहते हैं, इसमें कोई डायरेक्शन का पता नहीं चलते हैं। तो इसी तरह से ये 2 क्वांटम नंबर के हवाले से हमने पढ़ा कि यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल के बारे में बताता है, यानी नेचर ऑफ शेल क्या है, साइज ऑफ शेल क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल में कितने होते हैं, फर्स्ट शेल में, सेकंड में, और एनर्जी ऑफ शेल्स के बारे में। जबकि एज़िमुथल क्वांटम नंबर हमें शेप्स ऑफ ऑर्बिटल सब शेल के बारे में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल के बारे में, नेचर ऑफ सब शेल के बारे में और एनर्जी ऑफ दी सब शेल के बारे में बताता है।